बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाका रब्बुका बिल अहज़ानि मग़फ़िरतन फ़हुज़्नु कुल्लि अख़ी हुज़्निन अख़ुल ग़ज़बी। जज़ा यज्ज़ी बदला देना। अहज़ान हुज़्न की जमा है, गमों को कहते हैं। मग़फ़िरतन ये जज़ाका का मफ़ूल भी है, दो मफ़ूल भी है, एक जज़ाका और दूसरा मग़फ़िरतन। फ़हुज़्नु कुल्लि अख़ी हुज़्निन, अख़ुल हुज़्न गमगीन को कहते हैं और अख़ुल ग़ज़ब गुस्सावर को कहते हैं। गमगीन शख्स को अख़ुल हुज़्न और गुस्सावर शख्स को अख़ुल ग़ज़ब। तर्जमा, आपको आपका रब गमों के बदले में मग़फ़िरत अता करे। आपको आपका रब गमों के बदले में मग़फ़िरत अता करे, क्योंकि हर गमगीन का गम गुस्सावर होता है। हर गमगीन का गम गुस्सावर होता है। क्या मतलब? आपको आपका रब बदले में मग़फ़िरत अता फरमाए। मग़फ़िरत का मतलब होता है गुनाह माफ करना। तो गुनाह कौन सा हुआ? आपकी बहन फौत हुई है, उसके बदले में आपको मग़फ़िरत मिली। बहन फौत हुई है तो उस पर अजर और सवाब मिलना चाहिए। मग़फ़िरत, आपको आपका रब मग़फ़िरत अता करेगा मतलब आपको आपका रब माफ करे। माफ किस बात पर? कोई गुनाह तो हुआ नहीं। जब कोई गुनाह हो जाए तब कहा जाएगा कि आपको आपका रब माफ करे। यहां तो आपकी बहन फौत हुई है, गुनाह कौन सा हुआ है? तो उस पर मग़फ़िरत करने और माफ करने का क्या मतलब है? फ़हुज़्नु कुल्लि अख़ी हुज़्न में इसकी दलील दे दी गई है। हर गमगीन को गम की वजह से गुस्सा भी आता है। हर गमगीन आदमी को अपने बेपनाह गम की वजह से, यानी गम जिस जानिब से मिला है उस पर गुस्सा भी आ जाता है, उसके गिले शिकवे भी करने लगता है। कई मर्तबा तो नादान किस्म के लोग, उन्हें गम इतना ज्यादा होता है कि वो कई गिले शिकवे करते हैं। हमारे गांव में एक बंदा था, तो उनके 5-7 लड़के हुए, सब फौत होते गए, सब फौत होते गए। एक जवानी की उम्र को पहुंचा, 25 साल की तकरीबन उम्र को गालिबन वो पहुंचा था, वो भी फौत हो गया। लड़कियां थीं, एक आध लड़की के सिवा वो भी सब फौत हो गए। 1-2 भाई भी फौत हो गए, यानी पूरा खानदान इस तरह उनका, और खास तौर से उनकी औलाद 9-10 हुए थे, सबके सब फौत हो गए। तो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते। उनको जब कहा जाता कि नमाज पढ़ो तो कहते अल्लाह ताला ने मेरी कौन सी कदर की है, या अल्लाह ताला ने मेरा कौन सा मान रखा है कि मैं नमाज पढ़ूं। नाउज़ु बिल्लाह, इस किस्म के अल्फाज कलिमात वो बोलते थे। तो जब इंसान को गम होता है तो गम की वजह से, जिस जिहत से उसे गम मिला है, उसके शिकवे करने लगता है, जो कि एक बुरी बात है, एक गुनाह की चीज है। तो कहता है हर गमगीन शख्स गुस्सावर होता है, यानी हर गमगीन आदमी को गुस्सा आता है, और फिर गुस्से में, नाराजगी में वो कुछ ऐसा कर देता है जो गुनाह का काम होता है, या ये कि खुद गुस्सा भी गुनाह का काम होता है। तो इस वजह से आपको आपका रब इन गमों के बदले में क्या दे? मग़फ़िरत अता करे, वरना गमों के बदले में अज्र और सवाब मिला करता है। गमों पर जब बंदा सब्र कर लेता है और कोई अल्लाह का शिकवा नहीं करता, कोई गिला नहीं करता, तब उसको अज्र और सवाब मिलता है। लेकिन अगर गम हो और गम पर वो मातम करने लगे और गिले शिकवे करने लगे, तो ये बुरी चीज है, गुनाह का काम है। फिर ये इस पर फिर माफी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जज़ाका रब्बुका बिल अहज़ानि मग़फ़िरतन फ़हुज़्नु कुल्लि अख़ी हुज़्निन अख़ुल ग़ज़बी। आपको आपका रब गमों के बदले में मग़फ़िरत अता करे, इसलिए कि हर गमगीन शख्स का गम गुस्सावर होता है। व अंतुमू नफ़रुन तस्ख़ू नुफ़ूसुकुम
बिमा यहबना वला यस्खून बिस्सलबी अंतुमु नफरुन, नफर जमात को कहते हैं, और सखा यस्खु माना सखावत करना, सखा यस्खु सखान सखावत करना, नुफुसुकुम तस्खु का फाइल है। बिमा यहबना, जिस चीज की सखावत करते हो वो है बिमा यहबना। मा यहबना, यहबना ये जमा मुअन्नस गायब का सिगा है और ये जमीर लौट रही है नुफुसुम की जानिब। वला यस्खून, यस्खून ये भी जमा मुअन्नस गायब का सिगा, याफून की तरह। इल्ला याफून औ याफू अल्लज़ी, इल्ला याफून वो जमा मुअन्नस गायब का सिगा है। ऐसे ये जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, इसकी भी जमीर नुफुसुम की जानिब लौटती है। बिस्सलब, सलब कहते हैं मसलूब चीज को, अश्शैउल मसलूब छीनी हुई चीज, अश्शैउल सलीब अविश्शैउल मसलूब। तुम ऐसी जमात हो कि तुम्हारे नुफूस उन चीजों की सखावत करते हैं जिनकी वो बख्शिश कर देते हैं। वला यस्खून बिस्सलब, और छीनी हुई चीज की बख्शिश नहीं करते। क्या मतलब? कहता है कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बहन खौला चली गई तो क्या दिक्कत है? तुम वो लोग हो कि तुम्हारे नुफूस तो बतीब खातिर अपनी मर्जी से, रजा और रगबत से बख्शिशें करते रहते हैं, देते रहते हैं, सखावत करते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। वो नहीं हो कि जिनके हाथ से जब चीज निकल जाती है तो कहते हैं कि चलो ये हमने अल्लाह के रास्ते में दे दी। जिनके हाथ से जब कोई चीज निकल जाए, सलब हो जाए, छीन ली जाए, लुट जाए माल, तो क्या कह दिया? चलो अल्लाह के रास्ते में चला गया, अल्लाह के रास्ते में चला गया, हम उस पर सब्र कर लेते। तो वो सखावत हुई शैए मसलूब की। तुम शैए मसलूब की सखावत नहीं करते, तुम शैए मौहूब की सखावत करते हो, यानी अपनी रजा और रगबत से देते हो और फिर उसकी सखावत करते हो, उन चीजों की सखावत करते हो। तो रजा और रगबत से जो चीजें देते रहते हो बड़ी कीमती कीमती, ये ऐसा ही है जैसे वो फ़इन यकुनिल इल्क़न नफ़ीस फ़क़दतहु फ़मिन कफ़्फ़ि मितलाफ़िन अग़र्रा वहू भी, उसकी तरह है। तुम ऐसी जमात हो, ऐसे लोग हो कि तुम्हारी नुफूस उन चीजों की सखावत करते हैं जिनकी वो बख्शिश कर देते हैं, और उनकी सखावत नहीं करते, न छीनी हुई चीज की सखावत नहीं करते, छीनी हुई चीज की सखावत या लुटी हुई चीज की सखावत नहीं करते। हललतुमु मिन मुलूकिन नासी कुल्लिहिम महल्ल सुम्रिल क़ना मिन साइरिल क़सबी। हल्ल यहुल्लु का माना किसी मकान में, नज़ल यंज़िलु के माना में, हल्ल यहुल्लु किसके माना में? नज़ल यंज़िलु, फरोकश होना, किसी जगह पे कयाम करना, उतरना, ठहरना। मिन मुलूकिन नासी कुल्लिहिम, महल्ल ये हललतुम का मफूल फी है, महल्ल सुम्रिल क़ना, सुम्र अस्मर की जमा है, सुम्रुन जमा किसकी है? अस्मर, अस्मर की जमा, जैसे अबियद की जमा बीदुन, अस्वद की जमा सूदुन, और अशकर की जमा शुक्रुन, अहमर की जमा हुमरुन, इसी तरह अस्मर की जमा सुमरुन। सुम्र या अस्मर कहते गंदुमी, गंदुमी रंग को, भूरे रंग को, गंदुम गुं, गंदुम जैसे रंग वाला। कना नेज़े पीछे भी आ चुका। सायरुल कसब, कसब बांस को कहते हैं, बांस से नेज़े बनाए जाते, भाले नेज़े बनाए किससे जाते हैं? बांस से। बांस की लकड़ी होती है, उस पे वो खंजर लगा करके या भाला लगा करके फिर नेज़ा बनाया जाता है। हललतुमु मिन मुलूकिन नासी कुल्लिहिम, तुम लोगों के तमाम बादशाहों के मुकाबले में ऐसे मकाम पर फरोकश हो जो पूरे बांस के मुकाबले में गंदुम गूं नेज़ों का मकाम है। यानी मतलब समझ ले, पहले तमाम बादशाहों के मुकाबले में तुम्हारा मकाम और मर्तबा वही है जो बांस के, तमाम बांस के मुकाबले में गंदुम गूं नेज़े और भाले का मकाम है। बांस किसी काम का नहीं है, मगर जब एक बांस से नेज़ा और भाला बना लिया जाता है तो फिर उस बांस को दूसरे बांसों से कोई निस्बत नहीं रह जाती। ये नेज़ा और भाला बन गया, एक हथियार बन गया जो मुसल्लह जंगजू बहादुरों के हाथ में रहेगा, और उस बांस की कोई कदर कीमत नहीं है। तो कहता तुम्हारा मकाम वही है जो एक गंदुम गू नेज़े का मकाम दूसरे बांस के मुकाबले में है। तुम
तमाम लोगों के बादशाहों के मुकाबले में, तमाम बांस के मुकाबले में गंदुम गू नेजों के मकाम और मर्तबे पर फरोकश हो। एक तर्जुमा तो यूं करेंगे। दूसरा यूं भी कर सकते हैं, तुम तमाम लोगों के बादशाहों के मुकाबले में उस मकाम पर हो जिस मकाम पर तमाम बांसों के मुकाबले में गंदुम गू बांस हैं। फला तनल कल लयाली इन ऐदिया इदा दरबना कसरना नबअ बिल गरबी। तनल नाला यनालु पाना, नाला यनालु माना पाना, ला तनल यहां ला तुसिब का के माना में, जमाने के हाथ तुझे, लयाली का माना जमाना है, लयाली रातें यानी जमाना। जैसे अल अय्याम फी तलब में जमाने को अय्याम से ताबीर किया गया है, इसी तरह जमाने को अल लयाली से ताबीर किया गया है। यहां पे जमाना जब बुरा हो तो अमूमन उसको लयाली से ताबीर किया जाता है। ला तनल का ला तुसिब कल लयाली, जमाना आपको न पहुंचे, जमाना आपको मुसीबत में मुब्तला न करे। इन ऐदिया बरबना कसरना, कसर एक शुरू मशहूर लफ्ज है, और नबउन कहते हैं मजबूत तनावर दरख्त को, तने को। नबउन दरख्त का, बड़े दरख्त का जो तना होता है उसे कहते हैं नबउन, और गरब कहते हैं तिनके को। गरब माना तिनका। आपको जमाना न पहुंचे, आपको यानी दुश्मन तो आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके जो दुश्मन है बादशाहों में से या इंसानों में से जो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जमाना आपका मुखालिफ ना हो जाए, वो अगर हो गया तो फिर कुछ छोड़ेगा नहीं। आपको जमाना न पहुंचे, उसके हाथ इनाई दिया लयाली, उसके हाथ जब मारते हैं तो तनावर दरख्त को तिनके से तोड़ देते हैं। उसके हाथ जब मारते हैं तो एक तनावर दरख्त को तिनके से तोड़ देते हैं। जमाना, वक्त जब बुरा आ जाता है तो फिर हथियार काम नहीं आते, फिर फौज काम नहीं आती, फिर मुल्क और सल्तनत सब पड़ा का पड़ा, धरा का धरा रह जाता है। तो कहता है जमाना आपको न पहुंचे इसलिए कि उसके हाथ जब मारते हैं तो तनावर दरख्त को तिनके से काट डाल देते हैं, तोड़ देते हैं।